ओके बच्चा पार्टी, विल टॉक अबाउट इंडिया और ब्राजील का अभी हमने कंपैरिजन करना है पॉपुलेशन में, ठीक है। दोनों भी, इंडिया और ब्राजील दोनों भी एक फ्रेंच कॉलोनी का सॉरी अपना एक इंपेरियलिस्ट कॉलोनी के पार्ट थे। मतलब इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ब्राजील वाज अ पार्ट ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर, ठीक है। दोनों में फॉरेन रूल था, ठीक है। तो दोनों में पॉपुलेशन मैनेजमेंट में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। हमारे इंडिया और ब्राजील में, इंडिया हैज फेल्ड मिजरेबली इन मैनेजिंग द पॉपुलेशन। ब्राजील का जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट है वो एक्सट्रीमली वेल है। इसलिए अभी क्या होगा कि दोनों सब ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे हैं डेवलपमेंट में, लेकिन अगले कुछ सालों में ब्राजील आगे निकल जाएगा क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ है। दे हैव मैनेज देयर पॉपुलेशन वेरी इफेक्टिवली। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। आपका जो वेजिटेशन है या क्रॉप प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, ठीक है। डेवलपमेंट में भी अभी तक ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे विल एक्सीड अहेड। दूसरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया और ब्राजील में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है सेक्स रेशियो का। इंडिया में सेक्स रेशियो ऑल्सो हैज फेल्ड। हमने भाई साहब बहुत बुरी तरीके से भ्रूण हत्याएं की हैं क्योंकि हमारे हिसाब से जो मेल चाइल्ड है उसको प्राथमिकता मिलती है। ही इज रिगार्डेड एज द अर्निंग मेंबर और ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ विच इलीगली अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ अबॉर्शंस हैपन इलीगली सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ होता है, जिसके वजह से भाई साहब इंडिया बहुत ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में से शायद इक्का दुक्का ऐसी कंट्रीज होगी इंडिया जहां पे आपको लॉ लाना पड़ा है इस चीज को बंद करवाने के लिए, क्योंकि पब्लिक की मानसिकता ऐसी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हार है। आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो आपके जो एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसको करने के बाद डॉक्टर खुद से ही बता देते हैं कि पेट में पल रहा बच्चा मेल है या फीमेल है। दे वॉलंटरीली से दिस। यहां पे पूछना भी क्राइम है क्योंकि हमने इस कदर भ्रूण हत्याएं की हैं, और जिसकी वजह से आपके बहुत सारे स्टेट्स के सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं। हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो उल्टा दहेज का सिस्टम है। उल्टा दहेज का सिस्टम है। यहाँ पे लड़की को ब्याह कराने के लिए लड़की वाले दहेज देते हैं, वहां पे लड़के को ब्याह कराने के लिए लड़के वाले दहेज देते हैं, क्योंकि ज्यादा करके गांव कस्बों में फीमेल्स का पॉपुलेशन है ही नहीं। इतनी बुरी तरह से भ्रूण हत्याएं हुई हैं, ठीक है। सो अभी ब्याहने के लिए लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ठीक है। सो ये जो है ये एक बहुत ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस छोड़ता है। हमारा ज्यादा से ज्यादा 940:1000 है, मतलब हर 1000 मेल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 940 फीमेल्स है, जबकि ब्राजील एक ऐसा नेशन है जहां पे 1000 मेल्स पे 1040 फीमेल्स है। उल्टा चल रहा है रेशियो उनका, एंड दिस इज अ हेल्दी रेशियो, ठीक है। इसमें हमने पहली बात तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट में हम बहुत बुरी तरह से ब्राजील से पीछे हैं। दूसरा आपका ये फैक्टर हो गया, सेक्स रेशियो में भी हमने बुरी तरह से मार खाया है, और दोनों में ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बहुत बुरी तरीके से इरैशनली इन दोनों को मैनेज किया है, ठीक है, जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा आएगा। हमारी तो भाई साहब एक पैर कब्र में चली गई है, ठीक है। आपकी जिंदगी में इस चीज का सबसे बड़ा खामियाजा आएगा, ठीक है, दोनों भी चीजों के लिए। एक, जब आप मतलब स्टार्टअप भी डालने जाओ या भाई साहब नौकरी करने जाओ, जो चैलेंज आप फेस करोगे दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन। 135 करोड़ के हम हैं, ठीक है। बहुत बड़ा आपका तांडव चल रहा है जॉब्स के लिए। जॉब्स है नहीं पहली बात तो, और जॉब्स हैं तो मारामारी है। अगर आप जॉब में घुस भी जाते हैं, आपका अच्छा जॉब लग भी जाता है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। कैसे भाई साहब इसको हटाकर दूसरे को लाया जाए, मेरा भाई उसको नौकरी नहीं मिल रही है, इसको पॉलिटिक्स में फंसाकर इसको निकालते हैं, मेरे भाई को लाते हैं, ऐसा सब चल रहा है, ठीक है। सो दिस विल हैपन, यू आर गोइंग टू फेस दिस, ठीक है। आपको, आपके लिए आज ये पढ़ाई का विषय है, लेकिन कल आपके लिए स्ट्रगल का विषय होगा। आपके जीवन का ये सबसे बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। आज आप इसको पढ़ के कैसे भी मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कल आप इससे जूझोगे, ठीक है। आपकी फाइट इस पॉपुलेशन से है, ठीक है। ये बढ़ते हुए पॉपुलेशन से आपका फाइट होगा, ठीक है, और ये बहुत बड़ा फाइट है। इसका खामियाजा हम सब भुगतेंगे। ये एक हो गया। तीसरा है, ब्राजील एक चीज में थोड़ा सा पीछे हो सकता है, लेकिन आगे कुछ सालों में हम उसमें भी पीछे हो जाएंगे। देखो हमारा ना पॉपुलेशन की 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है 0 to 15। इस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल पॉपुलेशन, है ना। आप जिस एज ग्रुप में आते हैं, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। 15 to 65 इज बेसिकली द अर्निंग पॉपुलेशन। आप बोलोगे 18 साल के पहले तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बनती है, हाँ ये सत्य है,
लेकिन अगर आप देखोगे गांव कस्बे में या बहुत सारे पान की टपरियों में या चाय की टपरियों में, वहां पे बच्चे लोग काम कर रहे हैं ना, तो एवरेज एज हमने 15 ईयर्स ले लिया है व्हेन पीपल स्टार्ट वर्किंग। 15 से 65 आपका, ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहां पे आपकी उम्र के लोग ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट ही हो गया ना एक टाइप का। तो 15 to 65 आपका वर्किंग पॉपुलेशन है। अगेन 65 एंड बियॉन्ड दैट इज रिगार्डेड एज अ लाइबिलिटी। तो आपके पॉपुलेशन के 3 कैटेगरीज हैं, 0 to 15 विच इज अ लाइबिलिटी, 15 to 65 इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जिस पॉपुलेशन में हमारा खर्चा ज्यादा होता है। 0 to 15 में आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, वैक्सीनेशनल एक्सपेंसेस हैं, और डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस हैं। 65 एंड अबव पे मेडिसिनल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ये 15 to 65 आपका अर्निंग एज है, और इंडिया में इस पॉपुलेशन में ज्यादा लोग हैं, ठीक है। इंडिया हैज गॉट मोर पीपल इन दिस पॉपुलेशन सेगमेंट हाल फिलहाल, ठीक है। लेकिन आगे तो ब्राजील का जो ये 15 to 65 वाला पॉपुलेशन, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। लेकिन आगे हमारा क्या होगा, अभी हमारे हेल्थ केयर बढ़ रहा है, हेल्थ केयर बढ़ रहा है मतलब कम लोग मर रहे हैं, है ना, कैलामिटीज से, मतलब डिजीजेस से कम लोग मरे। मतलब अभी क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो 65 एंड अबव वाला पॉपुलेशन है ये बढ़ने लगेगा। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ज्यादा लोग इस कैटेगरी में आएंगे, और इसीलिए एक बिजनेस आइडिया आपको देता हूं, बात बात में मैंने बोल दिया ये। आज की तारीख में आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप ये है एल्डरली हेल्थ केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका इस सेगमेंट में पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारे डिजीजेस के क्योर मिल गए हैं, वैक्सीनेशन आ गए हैं, जिसके वजह से आपका डेथ रेट बहुत कम हो गया है। किसी कंट्री का डेथ रेट बहुत कम हो गया है, मतलब अभी लोग ज्यादा जी रहे हैं। आपका एक टाइम पे इंडिया का एवरेज एज हुआ करता था 40 ईयर्स, नाउ इट इज गोइंग टू टच ऑलमोस्ट 70। कुछ सालों में हम 75 हो जाएंगे एवरेज। मतलब ये नहीं कि 75 की बाद दम तोड़ देगा इंसान, हो सकता है 100 तक भी जिए, लेकिन एवरेज हम देख रहे हैं 75 तक पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब अभी एक बहुत बड़ा सेगमेंट एल्डरली हेल्थ केयर में आएगा। मतलब अभी देखो, जो लोग काम कर रहे हैं, अभी हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली काम का प्रेशर बढ़ेगा। क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा कि जो घर में बूढ़े लोग हैं उनको ठीक से मैनेज कर पाना? शायद नहीं। तो अगर हम इस चीज को आउटसोर्स करते हैं, जैसे अगर हम अपने बच्चों को स्कूल या क्लासेस में डालते हैं क्योंकि हम उनका पढ़ाई मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्या इनको भी एल्डरली मैनेजमेंट में हम डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, मतलब आप ऐसे उनको दूसरे जगह पे मत भेज दीजिए, लेकिन कोई आकर इनका टेक केयर कर सके पूरा दिन, क्या ऐसा कर सकते हैं? दिस कैन बी डन, राइट। क्योंकि कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है, बहुत बूढ़े जो लोग हो जाते हैं, अपने से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप अपना काम धंधा छोड़कर उनके साथ बैठे रहें? नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि भाई साहब फिर कमाएगा कौन? ठीक है। सो विल देयर बी अ नर्स और विल देयर बी एनी पर्सन अवेलेबल टू डू दिस? सो दिस इज एन इमर्जिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, ठीक है। क्या अभी हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया और ब्राजील में किस तरह से पॉपुलेशन का मैनेजमेंट हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स लुक एट इट पीपल। यहां पे आपका देखो, ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, यहां पे पॉपुलेशन इज हाई, वेरी हाई। ये वाला आपका वाली, चलिए इतना है, तो यहां पे आपका पॉपुलेशन पर स्क्वायर मीटर है मोर देन 500 पर स्क्वायर मीटर है, मोर देन 500 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, हम सब एक स्क्वायर किलोमीटर में 500 से ज्यादा लोग हैं। ये जो आपको रेड वाले एरियाज दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो रेड एरियाज हैं, यहां पे एक स्क्वायर किलोमीटर में 500 से ज्यादा लोग हैं। अभी आप बोलेंगे कि कैसे 500 से लोग कैसे रह सकते हैं? एक स्क्वायर किलोमीटर मतलब इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर। अगर आपने एक स्क्वायर बना दिया जिसका साइड्स है 1 किलोमीटर, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इसमें 500 लोग हैं, 500 या 500 से ज्यादा। ये सारे जितने भी आपके रेड वाले रीजन्स देख रहे हैं, दीज आर द रीजन्स, ठीक है, हाई पॉपुलेशन जोन्स हैं, ठीक है। ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है तमिलनाडु एंड केरला, ये वाला 251 to 500, ये वाला आपका ऑरेंज जोन आता है, देखो, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना दिख रहा है आपको? 250 से 500, ठीक है। 100 to 250, तो आपको भाई साहब ये 100 to 250 ये वाला रीजन दिख रहा है, 100 to 250। फिर आता है आपका लेस देन 150, तो ये तो आपका राजस्थान वगैरह एरिया हो गया। जम्मू एंड कश्मीर, यहां तो कोई रह ही नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश, जहां पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ और माउंटेन्स है, वहां पे रहना मुश्किल ही है, ठीक है। तो ये तब तो मतलब अनइनहैबिटेबल टेरेन्स हैं, लेकिन 500 से ज्यादा होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है।
तो पॉपुलेशन रिकॉर्ड सेंटर, पॉपुलेशन रिकॉर्ड कौन करता है भाई साहब? सेंसस ऑफ इंडिया। यहां से आप जाएंगे ना, अगर हाईवे से जा रहे हैं, साइन पनवेल हाईवे से जाएंगे तो आपको गोवंडी बोल के एक जगह आएगा। गोवंडी में एक बेसिकली पॉपुलेशन सेंटर है, वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ और वहां पे वैसा वैसा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे दिखेगा आपको एक्चुअली। तो दिस इज बेसिकली नोन एज सेंसस ऑफ इंडिया। ये क्या घर घर जाके पॉपुलेशन कैलकुलेट करता है? नहीं। जैसे आप पैदा होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ही रजिस्टर होता है तो वो सरकारी आंकड़े बढ़ने लगते हैं। दैट इज हाउ इट इज रजिस्टर्ड। विथ एवरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। सो द गिवन डेटा फॉर इंडिया इज अकॉर्डिंग टू 2011। ज्यादा करके आपके बुक्स में जो डेटा है वो 2011 का है, मतलब आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी है और आपके एससीईआरटी बुक्स में भी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन हमारा 121 करोड़ दिखा रहा है, कभी का 2011 का। अभी कितना हो गया भाई साहब? इट हैज गॉन बियॉन्ड 135 करोड़। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द टोटल पॉपुलेशन। परसेंटेज ऑफ, अभी देखो ये बड़ा, अभी इसको देखो समझो, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन द कंट्री। पूरे दुनिया भर का 17% पॉपुलेशन हमारे देश में। समझ में आ रहा है? 17 से ज्यादा, 18% पॉपुलेशन हमारे देश में, पूरी दुनिया का। ठीक है, 18% पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड रैंक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेकंड, अभी तो फर्स्ट पे आ गए हम। ठीक है, चाइना नीचे आ गया है। इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 1.4 बिलियन इन द ईयर 2023। इसको लिख लीजिए, ये आपके मतलब 2011 का है, अभी 1.4 बिलियन हो गया इन द ईयर 2023। 2023 का सेंसस आपका कितना बता रहा है? 1.4 बिलियन। और इंडिया की रैंकिंग अभी 1 हो गई है, सेकंड नहीं है। इंडिया इज नो लॉन्गर 1 सेकंड, इंडिया इज नाउ बिकम 1 बिकॉज चाइना ने अपने पॉपुलेशन को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। इट हैज गॉन टू अ सेकंड नंबर। डन। ठीक है, ओके। इसको याद रखो, हमारे देश में कितना टक्का पॉपुलेशन है? 18% अप्रोक्सीमेटली। पूरे वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन हमारे देश में है। ठीक है, मतलब अगर वर्ल्ड में 100 लोग रह रहे होंगे तो 18 लोग इंडिया में रह रहे हैं। हर 100 लोगों में 18 लोग इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, ओके। वर्ल्ड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एरिया कितना है भाई साहब? 7th। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इज फर्स्ट, वर्ल्ड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एरिया 7th है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड का 3% भी नहीं है, 2.41 है। क्या ये समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका सिर्फ 2.5% इंडिया में है, लेकिन वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उसका भाई साहब कितना टक्का? आपका 18% इंडिया में है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दीज स्टैट्स? 2.41, दैट इज नॉट इवन 3%, 2.5% भी नहीं है। 2.5% अगर हम मान लें लैंड एरिया जो वर्ल्ड का है वो इंडिया में है, लेकिन 18% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस कि स्ट्रगल कहां पे है भाई साहब? लैंड एरिया देखो, लैंड एरिया ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट 2.5 अप्रोक्सीमेटली, बट वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 18% इंडिया में है। ठीक है, दिस इज अ बिग फेलियर। ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रह रहे हैं, 382 पीपल। एक स्क्वायर किलोमीटर में देयर आर 382 पीपल हु आर रिसाइडिंग। दिस इज एवरेज। ठीक है, अभी इस चीज को और समझिए। ठीक है, ये जो 382 है ये सरकारी आंकड़े हैं, मतलब क्या हुआ है? पूरे इंडिया का हमने क्या निकाला है? स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे इंडिया का निकाला पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अपन ने डिवाइड कर दिया एरिया से।
लेकिन कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पे ह्यूमंस रह ही नहीं सकते, जैसे ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये हिमालय, यहां पे हम नहीं रह सकते हैं। तो यहां पे आप कुछ भी कर लो, यहां पे नहीं रह पाओगे, है ना। तो इसको अगर हम माइनस कर दें, ऐसे जगहों को माइनस कर दें, इंडिया के अंदर रिवर्स होंगे, लेक्स होंगे, इनको भी माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वहां पे भी हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आपके बहुत सारे खाड़ी एरियाज होंगे जो बीच बीच में रहेंगे यहाँ पे, उनको भी अगर हम माइनस करते चलें तो हमारा ये आराम से भाई साहब 382 नहीं 500 क्रॉस कर जाएगा इजीली, बिकॉज इन दिस कैलकुलेशन ऑफ 382 वी हैव टेकन इनटू अकाउंट ऑल दीज लैंड एरियाज विच आर इनहैबिटेबल। वहां पे हम रह ही नहीं सकते हैं, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, वहां पे हम रह ही नहीं सकते हैं। ऐसी जगहों को भी हमने भाई साहब कैलकुलेशन में पकड़ लिया है। अगर उन सब जगहों को हम हटा दें तो हमारा ये आराम से भाई साहब 500 क्रॉस कर जाएगा, विच इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप 500 लोगों को जमा करोगे भाई साहब, इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे। आप समझिए 1 स्क्वायर किलोमीटर, सुषमा पाटिल का ग्राउंड, वहां पे भाई साहब 500 लोगों को जमा किया है आपने, इतना हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है। हर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ अलार्मिंग फिगर, ठीक है। अभी हम ब्राजील का देखेंगे, रीजन्स विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपका देखोगे ये आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, मोर देन 500 पर स्क्वायर किलोमीटर। सो उत्तराखंड, चंडीगढ़, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, अपर उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दीज आर एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। नॉर्दर्न प्लेन्स, सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पूना, चेन्नई एक्सेट्रा, ये आपके बहुत क्राउडेड सिटीज हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और इसीलिए लोग यहाँ पे दूर दराज से काम की तलाश में आते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। सो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई एक्सेट्रा। रीजन्स विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी, माउंटेन, हिली रीजन्स, ये आपके ऑब्वियसली जैसे लद्दाख वगैरह में आप रह नहीं पाएंगे, इतना ठंड है और इतनी ज्यादा माउंटेनियस एरियाज हैं। तो माउंटेनियस हिली रीजन्स, ये देखिए आपके अरुणाचल प्रदेश के जो ट्रैक्स हो गए, मिजोरम, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट्स ऑफ चंडीगढ़, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ड्राई डेजर्ट एरियाज, आपका डेजर्ट एरिया भी भाई साहब लो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, ये क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से, ठीक है। क्लाइमेटिक डेंस फॉरेस्ट एरियाज, मध्य प्रदेश आपका डेंस फॉरेस्ट एरिया है और यहां पे भी आपका काफी पॉपुलेशन की कमी है, फॉरेस्ट एरियाज में भी रहना ऑलमोस्ट मुश्किल है। अभी आते हैं पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील, ध्यान से देखना इसको, देखो, ठीक है। हमारा उत्तर प्रदेश वगैरह उसमें कितना था पर स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 500, यहां पे मोर देन 300, सिर्फ इतनी जगह पे, देखो यहां पे सिर्फ इतने जगह पे, डार्क ब्राउन, सिर्फ इतने जगह पे, वो भी एक भाई साहब एक आप बोल सकते हैं टाउन है, रायो डी जेनेरियो इज बेसिकली अ टाउन, ठीक है। सिर्फ इतने जगह पे आपका पॉपुलेशन या इतू से जगह पे 300, मोर देन 300 है, बाकी कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखो 151 टू 300, 101 टू 150, 51 ऐसा मिल रहा है, ठीक है। इंडिया में एक वास्ट एरिया अबव 500 है, बिटवीन 300 टू 500 है, ऐसा है। यहाँ पे आपका 300 ही लास्ट है, उससे ज्यादा हम गए ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। पॉपुलेशन रिकॉर्ड सेंटर, हमारा जैसे सेंसस होता है, यहाँ पे क्या है, IBGE, इसको लिख लीजिए भाई साहब, द ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, द ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ओके, ये IBGE हो गया। द गिवन डेटा फॉर ब्राजील इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन भाई साहब कितना है, 19 करोड़ का, हमारा कितना है 121 करोड़ एज पर 2011, बट वी आर नाउ 135 करोड़ प्लस, ठीक है, ओके। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है 2.78, हमारा कितना है 17.5, 18% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, 18% पॉपुलेशन इंडिया में है और वर्ल्ड का लेस देन 3% आपका ब्राजील में है, ठीक है, ओके। अभी हम एरिया भी देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग एज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 5th है, हम फर्स्ट में हैं, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एरिया भी आपका 5th है, इंडिया का 7th है, मतलब इंडिया का एरिया ब्राजील से कम है, ठीक है, ओके। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया कितना है भाई साहब 5.6, हमारा कितना है 2 पॉइंट, ठीक है, 3 भी नहीं है हम, यहां पे देखो आपका 5.6% है, मतलब आपका टोटल लैंड एरिया इज फार मोर ग्रेटर देन इंडिया, हाउएवर द टोटल पॉपुलेशन इज फार मोर लेसर देन इंडिया। दे हैव मैनेज्ड देयर पॉपुलेशन वेरी वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पॉपुलेशन को। कितना है देखो यहाँ पे हमारा कितना है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यहां पे कितना है 23 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 23 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब आप 23 को अप्रोक्सीमेटली 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 300 आए, ऑलमोस्ट भाई साहब 50 टाइम,
दिया तो है। ठीक है, रीजन्स विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहां पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखो कितना है, लेस देन 50 है। ठीक है, ओके। ईस्टर्न एंड कोस्टल एरियाज, कोस्ट लेवलैंड्स। रीजन्स विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑब्वियसली भाई साहब अमेजन जो आपका अमेजन बेसिन जो आपका फॉरेस्ट एरिया है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हाईलैंड्स, ये थोड़े बहुत हाईलैंड्स हैं। ठीक है, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है। So this is about the population management of India and Brazil. Any questions from people? Okay, so it gives you an example as to how drastically we have failed in managing the population density. हमारा population density is approximately 382 people per square kilometer. There is just ब्राजील का सिर्फ 23 लोग है पर स्क्वायर किलोमीटर में। हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी में भाई साहब आपका जो लैंड एरिया है, we are less than 3% of the entire land area for the world, but approximately 18% of the entire world population. Brazil में they are approximately 6% of the entire world area in terms of land, but their population is less than 3% of the entire world population. So their population management has been very well, और इसी वजह से वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास भाई साहब कंपटीशन अगर होगा भी तो बड़ा हेल्दी टाइप का कंपटीशन होगा। हमारे यहाँ पे मार काटने के सिवा और कुछ नहीं है। हमको भाई साहब आगे बढ़ने के लिए दूसरे को नीचे दबाना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम पीपल ऑन दिस चैप्टर? नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।